जीवे चा खड़े ते नित्य दुखिता। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, किसी से प्रेम करता ही नहीं, जिसको देखता उसी से नफरत करता है, घृणा करता है, वो दुखी रहे, घृणा। और तीसरा क्रोध करने वाला, जिसको गुस्सा बहुत आती है। कितने लोगों को क्रोध करने की आदत बन गई है, सामान पर भी क्रोध आने लगा है। अगर सामान पर क्रोध आने लगे, गाड़ी पर क्रोध आए, लाड़ी पर आए, साड़ी पर आए, और चश्मा पर क्रोध आए, और घड़ी पे क्रोध आए, और जानवर पर क्रोध आए, तो समझ लो अब तुम आधे विक्षिप्त हो चुके हो, आधे पागल हो चुके हो। क्योंकि सामान तुम्हारे क्रोध को कहाँ समझता है। कितने लोगों को टीवी सड़क पर पटक पटक कर फोड़ते हुए देखा। उनसे किसी ने पूछा टीवी क्यों फोड़ रहे हो? बोले ये बार बार बिगड़ती है, इसको निपटा दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा मैकेनिक से बनवा लीजिए। बोले तू आजा, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। वैसे पागलपन नहीं और क्या है, अधिक क्रोध। और ये क्रोध की बीमारी ऐसी है, किसी देश में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, सभी जगह है ये। लोगों को गुस्सा बहुत आता है। और याद रखना, जितना ज़्यादा तुम गुस्सा करोगे सुंदरता कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा क्रोध करोगे तुम्हारे घर में दरिद्र रहना शुरू हो जाएगा। भयंकर क्रोध करोगे, लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। और याद रखना, अधिक क्रोध करने से बीपी भी हाई होता है। अधिक क्रोध करने से शुगर भी भयंकर होता है। अधिक क्रोध करने से लकवा अटैक भी होता है। अधिक क्रोध करने से पेट का डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। और सरल रहने से, हंसकर मुस्कुरा कर रहने से आपके शरीर की 160 बीमारियां खत्म होती हैं। इसलिए हंस करके जियो, कहीं फंस कर मत जियो। लेकिन हंसते क्यों नहीं लोग? जो कहीं फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। फंसोगे तो फिर नहीं हंसोगे। कहीं फंसो मत, रोज हंसो। आप नशा व्यसन में फंस गए, दुष्कर्म में फंस गए, ईर्ष्या द्वेष में फंस गए, काम क्रोध में फंस गए। जो फंस गए वो हंस नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ कहीं फंसना ही नहीं है तो दिन रात हंसना ही है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आप हंसते क्यों हो? तो हमने कहा हम फंसते नहीं इसलिए हंसते हैं। जो फंस गए वो क्या हंसेंगे? कहीं फंसोगे तो हंसी तो निकल जाएगी आपकी, खत्म। उसी की टेंशन में रहोगे। चोरी में फंस गए, चोरी करने लगे, आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सब खुश हैं। लेकिन जिसने किसी के चप्पल चुराए हैं वो खुश नहीं, उसको बड़ी टेंशन है। क्योंकि चप्पल वाला देखेगा तो मैंने तो 2 ही चप्पल चुराए, वो 200 मारेगा। फिर कभी गलत सोचने से भी हंसी कम हो जाती है, और गलत काम करने से भी हंसी खत्म हो जाती है। और गलत भावना रखने से भी आपकी खुशियां खत्म होती हैं। इसलिए भावना अच्छी रखने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन आपको खुशियां फ्री में मिल जाती है। इसलिए अच्छी भावना रखिए और सबके प्रति शुभकामना रखिए, तो आपकी हंसी खुशी बनी रहेगी। और कोई कार्य करो, किसी के कंपटीशन में मत करो। कंपटीशन क्यों करना है? आप अपनी क्षमता, अपनी औकात में करिए, अच्छा से अच्छा करिए। कोई मना नहीं करता है, लेकिन कंपटीशन में पड़ गए तब तो घोड़े की चाल का कंपटीशन भैंसा करे तो भैंसा की टांगें नोच जाएंगी, और भैंसे की बराबरी घोड़ा करे तो घोड़ा का टाइम बर्बाद हो जाएगा।
तो तुम सोच लो तुम्हारी स्पीड क्या है, बुद्धि क्या है, क्षमता क्या है, कलाकारी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। आप उन पथ को चुनो जहां पर अकेला रास्ता है। और याद रखना, कंपटीशन तो उनके जीवन में होता है जो लोग अपने को योग्य नहीं बना पाते हैं। जो सबसे योग्य बनते हैं, सारा कंपटीशन खत्म होता है, उनकी झोली में जीत हासिल होती है। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, किसी की निंदा बुराई करने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। यदि आपने खुद को अच्छा बना लिया तो एक दिन आपका मकान भी अच्छा बन जाएगा, गाड़ी भी अच्छी आ जाएगी, परिवार भी अच्छा हो जाएगा। अगर खुद को अच्छा नहीं बना सके तो मकान भले सोने का शंकर भगवान ने दे दिया था रावण को, फिर भी रावण को सुख शांति नहीं मिली थी। इसलिए